अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा जनाब, नॉट आर्ट 28 नवंबर है और मैं आपको ये इसका मंथली अपडेट रूफटॉप गार्डन का देने के लिए आई हूँ। पौधे अच्छे चल रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने पत्ते गिराए हैं। और एक दो चीज़ें जो हमने की हैं, एक तो ये जो हमारे पहले के सेव किए हुए क्राइसेंथेमम हैं, ये फ्लावरिंग पर आने लग गए। कुछ में फ्लावर शुरू हो गया था, उनको मैंने नीचे शिफ्ट करा दिया है और ये अब ये कलियाँ ब्लूम पर आ रही हैं। तो जैसे ही ये सही तरह से ब्लूम करेंगे तो इनको भी मैं नीचे ले जाऊंगी। इसी तरह ये जो डेलिया थे, इन्होंने भी, इसका तो फ्लावर आके ख़त्म हो गया। अब ये छोटी छोटी सी बर्ड्स मज़ीद आ रही हैं, लेकिन इसको मैंने वापस ऊपर मूव करा लिया है। उसके अलावा ये जो हमारे पिछले सेव्ड बल्ब्स थे, वो भी सब के सब स्प्राउट हो गए माशाल्लाह। सो दे आर डूइंग प्रिटी वेल। और उसके अलावा एक काम मैंने यहाँ क्या किया है, लेट मी शो यू, कि ये जो मेरे क्या नाम है इनका, एमरेलिस थे, इनको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अंधेरा नहीं है मेरे पास कहीं पर भी, लेकिन इनको मैंने थोड़ा शेड में कर दिया है अच्छे से और इनको पानी देना बंद कर दिया है। ठीक है ना। बाकी अगर आप देखें, एवरीथिंग इज़ डूइंग प्रिटी वेल। कोई किसी पौधे में अभी तक ऐसे बहुत ज़्यादा पत्ते नहीं गिराए हैं। ठीक है ना। पीले होना शुरू हो गए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये पैसीफ्लोरा है इसके। दूसरा, सब्ज़ियाँ हमारी काफ़ी अच्छी हो गई हैं। ये हरा धनिया, ये कुछ ज़्यादा सीड्स मैंने लगाए थे। मेरा ख्याल था कि इनमें से कुछ पौधों को मैं हरा धनिया और पालक को एक्वापॉनिक में शिफ्ट कर दूंगी। दूसरा हमने ये किया है, ओहो आज फिर पानी दिल गया इनको, लेकिन जो ये हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्लूमेरिया, इनको हमने पानी देना काफ़ी हद तक कम कर दिया है। फिर ये मैंने टमाटर के जो सीड्स लगाए थे, ये बैंगन के सीड्स लगाए थे, उनको इन गमलों में लगा दिया है। टमाटरों को पिछले साल भी मैंने इन्हीं क्यारियों में उगाया था और इस साल भी मैंने इन्हीं में लगाया है एंड दे आर माशाल्लाह ग्रोइंग वेल। इधर भी कुछ ये रखे हैं, कुछ इधर बाहर रखे। तो ये इस दफ़ा मैंने सारे ही क्यारियों में लगाए हैं। पिछली दफ़ा कुछ मैंने नीचे जो मेरी क्यारियाँ हैं मुख्तलिफ़ पौधों के दरमियान में भी लगा दिए थे, लेकिन वो बहुत अच्छे नहीं चले साए की वजह से मोस्ट प्रॉब्ली। एक ये फ्लावरिंग पर है, नाम भूल गई हूँ मैं इसका, दिस इज़ सम ट्रॉपिकल प्लांट। और जनाब ये यहाँ पे वापस आ गए हमारे रेड लिलीज़, बिकॉज दे हैव स्टॉप्ड फ्लावरिंग। तो अब ये जब तक नेक्स्ट फ्लावर आएगा ये यहीं रहेंगे। मज़ीद ये कि या आई डोंट थिंक, हाँ एक ये अगेन मैं नाम भूल गई, इट्स नॉट एकोकैंथ्रा, इट्स समथिंग। तो अब ये देखिए, इसकी बेरीज़ जो है ना वो बिल्कुल रेड हो गई हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चूँकि परिंदे खाते हैं इसलिए बहुत सारी ख़त्म भी हो जाती हैं, कुछ वो गिरा भी देते हैं। अगर आप नीचे देखें, ये आपको नज़र आ रही होंगी गिरी हुई भी ना। और ये जो पिंक टेकोमा है, इसने फूल वूल दे के सब ख़त्म कर दिए हैं, पत्ते गिर गए हैं। जैस्मिन अभी तक चल रही है, हिबिस्कस अभी तक चल रहे हैं। थोड़ा सा इनका फूल का साइज़ छोटा हो गया है, बट दे आर स्टिल फ्लावरिंग। वो रेड वाला भी डबल। ये कोरल वाइन है, ये अब थोड़ी सी डाउन होना शुरू हो गई है और ये पूरी इस तरह से सूख जाती है आखिरकार। तो कुछ थोड़ी सी सूखना शुरू हो गई है, कुछ अभी ग्रीन है। लेट्स सी। वाटर लिलीज़, अच्छा वाटर लिलीज़ से पहले ये हमारी बोगेनविलिया इस वक्त तकरीबन फुल ब्लूम पर है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पर है। नीचे अगर आप देखें तो ये हमने बेसमेंट को कवर कर दिया प्लास्टिक के साथ। और ये कहीं कहीं आपको ये जो नज़र आ रहे हैं ना गमले रखे हुए, ये मैंने ये इसको प्रोपगेशन के लिए किया हुआ है। अच्छा, इधर भी हमने थोड़े से लगाए हैं टमाटर, पिछले साल भी लगाए थे। फिर मैंने गर्मियों में यहाँ पर करेले भी लगाए थे, बहुत अच्छे चले थे। ये बड़ा वाला प्लांटर है जो हमारा रूफ टॉप पर है ना। तो
तो अब इनको ये कि जैसे जैसे ये लंबे हो रहे हैं इनको यहाँ बांध देंगे। ये ऊपर एक पाइप लगाया हुआ है इन्हीं को बांधने के लिए। तो लेट्स सी। इस दफ़ा बहुत सारे मेरे टमाटरों के जो बीज हैं वो स्प्राउट नहीं हुए, चंद एक ही वैरायटीज़ स्प्राउट हुई हैं। फिर ये जो बीज गिरे थे करेले के उनसे कुछ पौधे यहाँ भी निकल आए थे, लेकिन यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिए थे। ये एक मैंने छोड़ दिया था कि देखूँ कि इस मौसम में क्या करेगा, ऑल्दो कोई ख़ास मुझे इससे उम्मीद नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ वाटर लिलीज़। वाटर लिलीज़ तकरीबन सभी डोर्मेंट हो चुके हैं, कुछ कुछ पत्ते रह गए हैं इनमें, लेकिन ट्रॉपिकल्स अभी भी थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो हमारा ऑस्ट्रेलियन है, ये अभी भी देखें ये नया फूल खिला है, मुसलसल इसमें एक के बाद एक फूल खिलता जा रहा है और ये अच्छा खासा 8-9 दिन तक फूल रहता है, विच इज़ वेरी गुड। ये हो गए जनाब, इसमें ये बड़े दिन बाद फूल आया है लेकिन सही से खिला नहीं है। सो ट्रॉपिकल्स फिर भी कर रहे हैं अभी फ्लावरिंग ना। और क्या आपको बताया जाए, ये हमारा जो ब्लैक मैजिक है कोलोकेशिया बहुत ही मज़े का ब्लैक हो रहा है। इधर अगर आप नीचे देखें, आई डोंट नो इफ़ आई विल बी एबल टू शो यू, ये अगर आप देखें तो नीचे भी मैंने ये बेसमेंट को कवर करा दिया है। और बाकी जो ये हैं कैक्टा एंड सकुलेंट्स, दे आर डूइंग प्रिटी वेल, कोई मसला इनमें अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सो दैट्स द अपडेट। ऑल राइट जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।